हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन अकेडमी। हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं, जो कि डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं हम बाय डेफिनेशन मेथड से, जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल एंड अब इनिशियो मेथड। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें भी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल को ही अप्लाई करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास है फंक्शन 3x-2 की पावर -2। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको y का नाम दे लेते हैं 3x-2 इज इक्वल टू की पावर -2। स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है बच्चों, y को आप रिप्लेस कर देते हो y प्लस डेल्टा y से, और x को रिप्लेस कर देते हो x प्लस डेल्टा x के साथ। तो स्टेप 1 को हम अप्लाई कर देते हैं। y की जगह पुट किया y प्लस डेल्टा y, x की जगह पुट किया x प्लस डेल्टा x। ओके, अब हम डेल्टा y इधर रहने देते हैं, y को उठा के दूसरे पे ले जाते हैं। यहाँ 3 को अंदर अप्लाई कर दें, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस y की वैल्यू को हमने पुट करना है। साथ ही साथ 3x-2 को पहले रख लें और डेल्टा x की वैल्यू को बाद में रख लेते हैं। यहाँ y की वैल्यू आपके पास क्या है, 3x-2 की पावर -2। चूँकि यहाँ पे आप स्क्वायर अप्लाई अगर तो सिर्फ 2 होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हमारा काम हो सकता था, बट यहाँ -2 है, हमें बाइनोमियल सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बाइनोमियल सीरीज़ पिछले क्वेश्चंस में भी हम यूज़ कर चुके हैं। बाइनोमियल सीरीज़ क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n, जो कि फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। हम 3 टर्म्स ही लेते हैं तो 3 ही लेंगे। अब हम डेल्टा y इज इक्वल टू, पहले तो 3x-2 को यहाँ कॉमन ले लें ताकि ये वाला 1 यहाँ पे आ सके। 3x-2 को हमने ले लिया कॉमन, इसकी पावर -2 थी वही आ गई। इसकी जगह पे आपने लिख देना है 1, क्योंकि ये कॉमन में जा चुका है। जो चीज़ डेल्टा x में नहीं है 3 डेल्टा x में, उसको आपने इसके साथ डिवाइड कर देना है। तो 3 डेल्टा x को हम डिवाइड कर देंगे 3x-2 के साथ। पावर जो -2 है वो वहीं पे रहेगी। अब हम इस पे अप्लाई कर देंगे इस पोर्शन पे बाइनोमियल सीरीज़। बाकी का वैसे हम लिखेंगे। इस पे बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करते वक्त 1 प्लस n है हमारा -2, ये जो पावर है, और x है 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3x-2। ये पहली 2 टर्म्स हो गई, 1 प्लस एन एक्स। नेक्स्ट टर्म है n, आपका n है -2, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर यानी 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3x-2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये चलता जा रहा है। जो लास्ट टर्म है उसको हमने एंड पे लिख दिया। अभी आप साथ मेंशन करेंगे बाय निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। हमने चूंकि 3 ही टर्म्स रखनी होती हैं, तो जो हायर टर्म्स हैं उनको हम कर देते हैं निग्लेक्ट। ओके, नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज़ लिख लें। ये क्या आ जाएगा 1, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा -6 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3x-2। अगेन इनको सॉल्व करें तो -2 -1 -3 होता है, और -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 है। 6 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 3 आता है, तो हम 3 ही लिखेंगे इसको। अगला है 3 का स्क्वायर 9 डेल्टा x का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x-2 का होल स्क्वायर। ये हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर ली। साथ हमने मेंशन कर दिया था हायर टर्म्स को हमने निगलेक्ट कर लिया है, वो हम छोड़ देंगे, और जो नेक्स्ट लास्ट टर्म है वो हमने लिख ली है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, अब 3x-2 की पावर -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस। अब 6 इंटू 3x-2 की पावर -2 साथ डेल्टा x है, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3x-2, एंड लास्ट टर्म क्या है, प्लस 9 3 ज़ार 27 है, इनको मल्टीप्लाई किया 3x-2 की पावर -2 साथ है डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x-2 होल स्क्वायर। लास्ट टर्म 3x-2 की पावर -2। ये पहली टर्म प्लस किया, ये माइनस किया, ये दोनों कट जाएंगी, और इधर हमारा स्टेप 1 हो जाएगा कंप्लीट। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं बच्चों,
डेल्टा वाई को डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स के साथ। दूसरी साइड पे भी हमने डेल्टा एक्स के साथ सबको डिवाइड किया था। अब हम बारी बारी दोनों को सेपरेट करना है, तो हम सेपरेटली डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म्स के साथ। इस तरह हमारा एक स्टेप जो है वो कम हो जाएगा। 3x माइनस 2 डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स के साथ। इसी तरह 27 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 की पावर स्क्वायर। डेल्टा एक्स से कट जाएगा बच्चों, ये भी डेल्टा एक्स से डिवाइड हमने किया, ये वाला डेल्टा एक्स इसके स्क्वायर से कटेगा और डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हमारे पास बच जाएगा -6 इंटू 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। इधर से बचेगा 27 इंटू 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। इधर डेल्टा एक्स भी एक बच गया है डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या करते होते हैं, आपके साथ मेंशन करना है। स्टेप 3 में हम अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आप लिमिट को अप्लाई कर दें। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों जो टर्म्स हैं उन पे हमने अप्लाई कर देनी है डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास बच गया है 27 इंटू 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 की पावर 2, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, जब डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स पर लिमिट अप्लाई होती है ये कंप्लीट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स में चेंज हो जाता है। इस पूरे टर्म में हमारे पास डेल्टा एक्स नहीं है, तो ये पूरी टर्म एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। डेल्टा एक्स चूंकि अप्रोच कर रहा है 0 को, दूसरी टर्म में डेल्टा एक्स प्रेजेंट है। जब इसकी जगह 0 आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी टर्म के साथ। चूंकि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 0 भी मल्टीप्लाई होएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 और इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख दें 0। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास जो आ गया है वो बच गया है -6 की पावर 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। हम चाहते हैं ये पावर नेगेटिव ना रहे, पॉजिटिव हो जाए। तो चूंकि ये नीचे ओवर के नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, हम इसको नीचे ले आते हैं। बेस सेम है, इधर पावर 1 है, नीचे आके क्या होगा 3x माइनस 2 की पावर जो 1 थी उसमें 2 ऐड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -6 ओवर 3x माइनस 2 की पावर क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारे पास आ गया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बच्चों आपको जो फंक्शन गिवन है वो टी की फॉर्म में है 2t प्लस 3 की पावर 5। अगेन आपने इसको भी y का नाम दे लेना है 2t प्लस 3 की पावर 5। स्टेप 1 को अप्लाई कर देना है। स्टेप 1 में आपने y को रिप्लेस कर देना है y प्लस डेल्टा y से। और अब की बार मेंशन करें y विल बी रिप्लेसिंग बाय y प्लस डेल्टा y। अब x नहीं है, अब t है। t विल बी रिप्लेसिंग बाय t प्लस डेल्टा t। अब आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे t की जगह पे आपने लिखना है t प्लस डेल्टा t। यहाँ x का कोई भी काम नहीं है क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, यहाँ पे x नहीं है। डेल्टा y इधर रहेगा, y को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2t प्लस 2 डेल्टा t प्लस 3 पावर 5 माइनस y। तो यहाँ पे 2t प्लस 3 को आप पहले लिख लें, डेल्टा t वाली टर्म को बाद में लिख लें। और यहाँ पे हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया जो कि है 2t प्लस 3 की पावर 5। बच्चों पावर जब भी 2 से या 3 से एक्सीड करती है हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बचता, हम वहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करते हैं। आई होप अब तक आपको बाइनोमियल सीरीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अभी आपको आसानी लगेगी। बाइनोमियल सीरीज़ है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। यहाँ मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, आपके पास ये t है तो t की फॉर्म में आप इसको करेंगे। पहले हमें इधर 1 चाहिए तो हम 2t प्लस 3 को ले लेते हैं कॉमन। इसकी पावर 5 थी, कॉमन आके भी 5 रहेगी। इस पूरी जगह पे आप लिख देंगे 1 क्योंकि ये कॉमन चला गया। अब दूसरी जो टर्म है उसमें ये अवेलेबल नहीं है 2t प्लस 3, तो उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे अब लगेगा बाइनोमियल सीरीज इस टर्म पे। ठीक है, ये 1 प्लस ये पूरा x डील होगा, ये n डील होगा। ठीक है, तो अब लगा लेते हैं हम बाइनोमियल सीरीज। पहली टर्म तो वैसे की वैसे हमने लिख देनी है। यहाँ पे बाइनोमियल को अप्लाई करें, 1 प्लस n क्या है 5 और x क्या है
2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स हो गया प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर है यानी 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये चलता जाएगा और लास्ट टर्म आप इधर लिख लेंगे 2t प्लस 3 की पावर 5। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 टू ज़ा 10 है, 10 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3 प्लस इसको थोड़ा सा आप अगर सॉल्व करते हैं 5 माइनस 1 4 होता है, 4 डिवाइड बाई 2 2 होता है क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 है और 5 टू ज़ा 10 है, तो इस पूरे को सॉल्व करके मैंने 10 लिख लिया। इसको हम ओपन करते हैं स्क्वायर को, 2 टू ज़ा 4 है, डेल्टा टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3 होल स्क्वायर और अगली टर्म में हम हायर टर्म्स को भी निगलेक्ट कर देंगे। ओके, साथ आप मेंशन कर लें बाय निगलेक्टिंग हायर टर्म्स, क्योंकि हमने तो पहली 3 टर्म्स ही लेनी होती हैं। पहली 3 टर्म्स करके आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी भी नहीं होगा और आपको समझ भी आ जाएगी। 2t प्लस 3 की पावर 5, 1 प्लस 10 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3, 10 4 ज़ार 40 है, डेल्टा टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3 की पावर 2, ये बंद किया और लास्ट टर्म लिख ली। अब की बार हमने डॉट डॉट नहीं लगाई क्योंकि जो टर्म आगे वाली थी उनको हम निगलेक्ट कर चुके हैं। अब 2t प्लस 3 को अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 3 की पावर 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया ये एज इट इज़ आ जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3। इसी तरह 2t प्लस 3 थर्ड टर्म के साथ भी वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 डेल्टा टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3 की पावर स्क्वायर माइनस लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली। बच्चों फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म सेम है, प्लस माइनस के हैं दोनों कट जाएंगे एंड यहाँ पे आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 आप मेंशन कर देंगे, डेल्टा वाई को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, अब डेल्टा एक्स के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2t प्लस 3 की पावर 5 और डेल्टा टी इसको हमने डिवाइड कर दिया 2t प्लस 3 के साथ डेल्टा टी, इसको भी किया और नेक्स्ट टर्म को भी हम डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ है डेल्टा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3 का स्क्वायर एंड डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा टी इसके स्क्वायर से कटेगा, ये डेल्टा टी दोनों कट जाएंगे और आपके पास यहाँ अब आप लिमिट को अप्लाई कर दें। स्टेप 3 में आपने क्या करना होता है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 पहले आप अप्लाई करें डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी पे, फिर आप लिमिट को अप्लाई करें अगले वाले दोनों टर्म्स पे 2t प्लस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3। यहाँ से डेल्टा टी ख़त्म हो चुका है लेकिन यहाँ पे अभी तक बाकी है, एक डेल्टा टी बाकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ डेल्टा टी हो रहा है मल्टीप्लाई और डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये वाली पूरी टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी 2t प्लस 3 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ है, यहाँ 0 पुट करने से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इधर हम 0 लिख देंगे और जब डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी पे हम लिमिट को अप्लाई करते हैं ये चेंज हो जाता है डी वाई बाई डी टी पे, तो डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, जो कि फाइनल आपने फाइंड आउट करना था। आप देखिए यहाँ ऊपर पावर 5 है और नीचे पावर इसकी 1 है, ठीक है, इधर पावर क्या है 1, तो हम क्या चाहते हैं कि इसको ऊपर ले जाए और ये आ जाएगा 10 इंटू 2t प्लस 3, 5 में जाके -1 हो जाएगा। पहले अगर ऊपर नेगेटिव होता था हम नीचे जाकर उसे प्लस करते थे, अभी ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे वाली को उठा के ऊपर ले जाते हैं और ये आ जाएगा 10 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4, डी वाई बाई डी टी आपके पास ये आ चुका है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर लिया है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम करते हैं एंड दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ बाय डेफिनेशन मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो मेथड है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद से हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको डेरिवेटिव का दूसरा बड़ा आसान तरीका सिखाऊंगी जो कि पावर रूल होगा। ओके, सो लेट y इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7,
आपने स्टेप 1 को अप्लाई करना है। स्टेप 1 में y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा y से और w को रिप्लेस करेंगे w प्लस डेल्टा w। ओके, यहाँ अभी x की बात नहीं आएगी। जैसे हमने t को बिहेव किया है वैसे हम w को बिहेव करेंगे। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू w की जगह पे आप लिख लो w प्लस डेल्टा w प्लस b की पावर 7। डेल्टा y को इस साइड पे रहने दें, इसको इधर जाके माइनस कर दें, a को अंदर अप्लाई कर दें, a w प्लस a डेल्टा w प्लस b की पावर 7 माइनस y। y की हमने वैल्यू पुट करनी है, यहाँ a w प्लस b को इकट्ठा कर लें और डेल्टा को सेपरेट कर लें। माइनस y की वैल्यू है a w प्लस b की पावर 7, तो डेल्टा y इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हमें चूंकि पावर 7 है, कोई 2 3 तो है नहीं, हमें यूज़ करना पड़ेगा अगेन बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज़ का आपने हर दफ़ा फार्मूला मस्ट मेंशन करना है, क्योंकि एग्जामिनर को आपने बताना होता है कि हमें ये बात पता है जो हम यूज़ कर रहे हैं, वरना ऐसे लगता है जैसे बच्चे ने नक्कल लगा के लिख लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, इसको हम अभी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो AW प्लस B को हम कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें 1 मिल सके। इसकी पावर 7 थी, बाहर भी आके 7 ही रहेगी। 1 प्लस a डेल्टा w के साथ ये जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया है और इसमें ये अवेलेबल नहीं है, इसके साथ डिवाइड होएगा। माइनस AW प्लस b की पावर 7। अब हम बच्चों यहाँ पे लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज को, ये हमें ओपन करने की ज़रूरत पड़ गई है। डेल्टा y इज इक्वल टू AW प्लस b की पावर 7 और अब लगाते हैं बाइनोमियल सीरीज। 1 प्लस ये पूरा जो है ये x है आपका, n क्या है 7 यानी 1 प्लस n और x क्या है a डेल्टा w डिवाइडेड बाई a w प्लस b। ये 1 प्लस एन एक्स हो गया प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर यानी a डेल्टा w ओवर a w प्लस b का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसको बंद किया और लास्ट टर्म को यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ओके, अब आप यहाँ पे लिखें हम हायर टर्म्स को निगलेक्ट करने जा रहे हैं बाय निगलेक्टिंग हायर टर्म्स। पहली 3 टर्म्स हमारे लिए काफ़ी हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7। साथ हम हायर टर्म्स को निगलेक्ट करते हैं, साथ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7a डेल्टा w, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे आ जाएगा ए डब्ल्यू प्लस बी। इसी तरह ये मैं साइड पे अब हल करती हूँ। ये देखो 7 इंटू 7 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 7 इंटू 7 माइनस 1 6 है बाई 2, 2 कटा 3 के साथ 2 3 ज़ार 6 और 7 3 ज़ार क्या आ गया 21। ओके, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ए स्क्वायर है, डेल्टा डब्ल्यू का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ए डब्ल्यू प्लस बी का होल स्क्वायर। हर टर्म्स हमने निगलेक्ट कर दिए हैं, डॉट डॉट नहीं लगाएंगे और लास्ट टर्म को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या करना है, ए डब्ल्यू प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ आ गया। जब आपने सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया 7a इंटू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 डेल्टा w डिवाइडेड बाय ए डब्ल्यू प्लस बी। अगेन नेक्स्ट टर्म के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करें तो 21a स्क्वायर ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 डेल्टा w का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए डब्ल्यू प्लस बी का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म जो है ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 उसको एज इट इज़ रखते। फर्स्ट और लास्ट टर्म प्लस और माइनस के हैं, ये दोनों कट जाएंगी। यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 है बच्चों, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड नहीं करना, डेल्टा डब्ल्यू से डिवाइड करना है। दोनों साइड पे यहाँ भी हम डेल्टा डब्ल्यू के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। नाउ ए डब्ल्यू प्लस बी और साथ जो डिवीजन वाला डेल्टा डब्ल्यू है वो आ गया। इस टर्म को भी हमने डेल्टा डब्ल्यू के साथ डिवाइड कर लेना है, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप था। ए डब्ल्यू प्लस बी होल स्क्वायर एंड डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू इसके स्क्वायर से कट जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू से कट जाएगा और स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक और दफ़ा लिख के फिर लिमिट को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जो जो चीज़ें बच गई हैं वो लिख लिया करें पहले। नाउ अप्लाइंग लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आपने लिमिट को अप्लाई कर लेना है। डेल्टा डब्ल्यू अप्रोच कर रहा है 0 को, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ भी हमने लिमिट को अप्लाई कर लिया। 7a इंटू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 डिवाइडेड बाई ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस 21a स्क्वायर ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 डिवाइडेड बाई
ए डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर और साथ इसके एक डेल्टा डब्ल्यू बच जाएगा। जब डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा डब्ल्यू पे लिमिट अप्लाई होती है, ये चेंज हो जाता है कंप्लीट डेरिवेटिव जो कि डी वाई बाई डी डब्ल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू अवेलेबल नहीं है। इस पूरे को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, ए डब्ल्यू प्लस बी। सेकेंड टर्म में डेल्टा डब्ल्यू अवेलेबल है, ये पूरा जीरो को अप्रोच कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट करने से ये इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। जीरो से मल्टीप्लाई जब होगा तो वो खत्म हो जाएगा, टर्म वैनिश हो जाएगी और जीरो आ जाएगा। तो डी वाई बाई डब्ल्यू आपके पास बच्चों बच जाएगा 7a। अब ये पावर 7 है, इधर पावर 1 है, इसको उठा के ऊपर ले जाए तो ये आ जाएगा ए डब्ल्यू प्लस बी 7 माइनस 1। ओके, तो 7a इंटू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। कहीं पे कोई मसला हो बाय डेफिनेशन मेथड में, कोई क्यूरी कोई मसला है, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर तौर पे गाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।